दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो बहुत ही गरीब हैं, निर्धन हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, जो वकील नहीं रख सकते हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा, उनके लिए क्या व्यवस्था है, इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में, सरकार के द्वारा व्यवस्था होने के बावजूद भी, सुविधा होने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं और अपने मामले की पैरवी नहीं करा पाते हैं। तो साथियों, अगर आप गरीब हैं, परेशान हैं, आपके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, आप मुकदमा लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन कर दिया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। अब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ऐसी योजनाएं संचालित हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, उसके पास संसाधन नहीं है, वो मुकदमा लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो उसको भी न्याय उपलब्ध कराया जाए, उसको भी अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए और उसको न्याय दिलाने के लिए जो भी हर संभव प्रयास है वो इस आयोग के द्वारा किया जा रहा है। तो साथियों, अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति जेल में बंद है, जो अपना मुकदमा नहीं लड़ सकता है, वकील नहीं रख सकता है, उसके पास फीस नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, या आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप वकील नहीं रख पा रहे हैं, या कोई ऐसा मामला मुकदमा जो आपका है या आपके रिश्तेदार का है, या कोई ऐसा गरीब है, गरीब तबका है जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, बहुत परेशान है, जो वकील नहीं रख सकता है, वकील की फीस नहीं अदा कर सकता है, उसके पास संसाधन नहीं है, तो इसके लिए भारत सरकार ने आपके लिए साथियों व्यवस्था कर रखा है। इसके लिए आपको क्या करना है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपको सही फोरम की जानकारी ना होने के कारण, सही रास्ते की जानकारी ना होने के कारण, सही व्यवस्था की जानकारी नहीं होने के कारण आप लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं। तो इसके लिए सरकार की मंशा ये है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, संसाधन के अभाव में किसी के साथ अन्याय न हो। अगर कोई पीड़ित, परेशान, गरीब है और कहीं उसको मुकदमे में सहायता की ज़रूरत है और उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको सरकार की तरफ से अधिवक्ता की व्यवस्था की जाए। तो ऐसा भी कानून में प्रावधान है। ऐसा भी एक हर जिले में एक ऑफिस होता है और उसी ऑफिस के बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो आप सभी लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। तो साथियों, इसके लिए आपको कोर्ट में जाना है। अमूमन कोर्ट में एक ऑफिस होती है विधिक सेवा प्राधिकरण की, और विधिक सेवा प्राधिकरण में एक सेक्रेटरी बैठते हैं, एक सचिव साहब बैठते हैं और कार्यालय के स्टाफ होते हैं। वहाँ पर आपको एक अर्जी लगानी है और उस अर्जी में अपनी समस्या लिखना है। आपको बताना है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे घर का कोई व्यक्ति जेल में बंद है, या फिर ऐसे मुकदमे में फंसा हुआ हूँ, मैं अपनी पैरवी नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे साथ में नाइंसाफ़ी होने का चांस है। मेरे साथ में अगर मुझे सरकार की तरफ से मदद नहीं की जाएगी, सरकार की तरफ से अगर वकील नहीं मुहैया कराया जाएगा, तो मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के द्वारा वहाँ पर पैनल में बहुत सारे अधिवक्ता होते हैं। जैसे कि मैं भी पैनल में क्रिमिनल एडवोकेट हूँ। तो जब आप सचिव साहब को एप्लीकेशन देंगे तो सचिव साहब जो वहाँ पर पैनल में अधिवक्ता लोग उपस्थित हैं, मौजूद हैं, नॉमिनेटेड हैं, नियुक्त हैं, उनको आपके केस की पैरवी के लिए उनको अपॉइंट कर दिया जाता है और वो आपकी केस की पैरवी कोर्ट में करते हैं। और साथियों, अगर आपका मामला जनपद न्यायालय का है तो जनपद में भी ये व्यवस्था है, तहसील का मामला है तो तहसील में भी ये व्यवस्था है साथियों, और अगर हाई कोर्ट का मामला है तो हाई कोर्ट में भी व्यवस्था है, और मामला आपका अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट में भी व्यवस्था है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आर्थिक रूप से गरीब हैं, कमज़ोर हैं, निचले तबके के हैं, संसाधन के अभाव में अगर आप मुकदमा नहीं लड़ पा रहे हैं, आप परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आप देर न करें, आप कोर्ट जाएं, कचहरी जाएं
और कचहरी में पता करें कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ऑफिस कहाँ है, वहाँ पर सेक्रेटरी साहब से मिल करके अपनी अर्जी लगाएं और अपने लिए अपने अधिवक्ता का चयन कराएं। आपकी निःशुल्क मदद होगी। ये जानकारी साथियों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस जानकारी को आप लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि इसका लाभ जो है हर कोई व्यक्ति उठा सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।